अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद में जराइम की कार्रवाइयाँ मामूल की बात बन चुकी हैं। इनमें हर गुज़रते दिन, हर गुज़रते हफ्ते, महीने, साल के साथ कहीं ना कहीं इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अगर किसी महीने कुछ कार्रवाइयों में तादाद जो है कम हो जाती है तो अगले महीने शायद जराइम पेशा अफराद उसकी कसर पूरी कर देते हैं। इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता माह सिर्फ एक माह के दौरान 50 से ज़ायद अफराद को जराइम की कार्रवाइयों के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। मगर सितम ज़रीफ़ी यह है कि कोई सही तरीके से कराची में जराइम की कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कराची में पुलिस का महकमा गाहे गाहे कार्रवाइयाँ करता है, दावे करता है, एक्शन करता है, मगर वो नताइज हासिल नहीं हो पा रहे जो कि होना चाहिए। कराची पुलिस चीफ ने हालिया बयान में ये कहा है कि जराइम की कार्रवाइयों में कमी वाक़ हुई है और वाज़े कमी वाक़ हुई है। कुछ अज़ला का उन्होंने नाम लिया जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पर तो मैंने इनामात भी दिए हैं और तारीफ़ें भी की हैं पुलिस के अफसरान और सिपाहियों और जवानों की, मगर ओवरऑल कराची की सूरत हाल क्या है? क्या कराची के शहरी अपने पुलिस चीफ के इन दावों से एग्री करते हैं? क्या वो मुतमईन हैं? क्या लोगों की जानो माल, उनकी कीमती अशिया, वो उन सब चीज़ों को महफूज समझते हैं? ग्राउंड रियलिटीज़ पर बात करने के लिए आज इस शो को देखिए। मोटरसाइकिल है आपके पास? नहीं, वो ट्रक है, हम लोग हैवी ड्यूटी। अच्छा, हाँ। तो ट्रक ड्राइवर्स जब रोड पर निकलते हैं जी तो क्या कभी ऐसे वाक़यात, हादसात हो जाते हैं कि जनाब कोई आ जाए और असले के जोर पर छीना झपटी करने की कोशिश करें? अक्सर और बेशतर सामने लोग आ जाते हैं, हाँ। गन लेके कि भाई रोको गाड़ी। हाँ। यानी कि या तो फिर उनको साइड दे के गिराना पड़ता है, हाँ। या फिर अपने आप मोबाइल दे दो, पैसे दे दो। अभी मेमनगोड में हमारे को लूटा, हाँ। 12,000 रुपए भी ले लिए, मोबाइल ले कितनी लिया पुरानी था। बात है? तकरीबन 5-6 महीने पहले की बात है। अच्छा। ये सोलंगी स्टॉप के पास तो बाइकें आ गई 1252 सामने। 4 आदमी होंगे। हाँ, अब हम अपनी बाइकें उन्हें बचाएं या अपनी गाड़ी को बचाएं। हाँ। तो फिर रुकना पड़ा। 12,000 भी गए, मोबाइल भी गया। 12,000 भी गए, मोबाइल भी गया। और अगर नहीं रुकते, गाड़ी आगे बढ़ा देते तो क्या होता है? अगर वो नहीं रुकते तो बंदे मर जाते, एक्सपायर हो जाते, फायर कर दिए जाते हैं। वो खुद हमें मार देते या तो हम उन पे चढ़ा देते गाड़ी। तो इसीलिए हमने बोला रुक कितने जाओ। साल हो गए होंगे ट्रक चलाते हुए? 20-25 साल हो गए। पिछले अगर 5 साल की बात करूं तो पिछले 5 साल में कितनी दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए होंगे? अक्सर और डेली का होता है, मतलब रूटीन की बात है। करप्शन। ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं कि भाई किसी भी वक्त कोई सामने आ जाएगा। कोई आ जाएगा, कोई पैसे ले ले, मोबाइल, गाड़ियाँ तक ले लेते हैं। हाँ। गाड़ियाँ नीचे उतरो, चाबी दो। हाँ। ऐसा पिस्टल रख दिया, हाँ। बोला नीचे उतरो, गाड़ी ले जाते हैं। इतनी गाड़ियाँ चली गई हमारी, आज तक पता ही नहीं चली। हमारे जो पुलिस के आला अफसर हैं, कराची के आला अफसर, उन्होंने ये कहा है कि भाई जराइम की कार्रवाइयों में अब कमी आई है कुछ टाइम से। कोई कमी नहीं आई, कोई कमी नहीं आई है, मजीद और बढ़ रहे हैं। जाएं आप अगवानी बस्ती देखें, नादरान बाईपास देखो, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तो ये ज़रा पब्लिक है, इलाका है, तो इधर लोग, क्योंकि अगर कोई आएगा लूटने, गन पकड़ने का डर होता तो है, वो पब्लिक पकड़ लेगी। हाँ। तो अब ऐसी जगह पे सन्नाटा है। आपके नज़दीक सबसे खतरनाक इलाका कौन सा है? ये सुपर हाईवे हो गया, गुलशन मेमार हो गया, और जमाली पुल वाला साइड हो गया, अगवान बस्ती हो गई, तुम्बा गोड हो गया, काठौर हो गया। ये इलाके अनसिक्योर इलाके हैं। डिस्ट्रिक्ट मलिर, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, और जो जहन में है 2 अजला, तो इन्होंने 2 अजला के इलाकों के नाम लिए। अच्छा, एक बात इन्होंने भी ये की कि अगर क्राउडेड प्लेस होता है तो ज़रा डकैतों को डर होता है। डर होता है। सर, डकैतों को डर होता है जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, या वहाँ पर भी वो चूकते नहीं हैं? नहीं, वहाँ पर कम होता है। हाँ। लेकिन इस टाइम पे जितनी अच्छी सोसाइटी है ना, वो भी सेफ नहीं है। अच्छा। आप कहीं पर भी चले जाएं, चाहे रफ़े आम चले जाएं, हाँ। शमसी सोसाइटी चले जाएं, तारिक बिन ज़ियाद, कहीं पर भी चले जाएं, वो तो यहाँ से कोई दूर भी है ये सेफ दोनों नहीं है। सोसाइटीज़ तो। जी, मैं बताऊँ, जितनी अच्छी सोसाइटी है उतना ज़्यादा वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे सन्नाटा रहता है, यहाँ पे रौनक के गाड़ियों की आमद तरफ से, इस वजह से थोड़ा बहुत वो यहाँ आपकी रिहाइश कौन से इलाके में? ये मलिर जीर या लियाकत मार्केट, वहाँ के क्या हालात हैं? वहाँ ये इसी तरह रौनक के लियाकत मार्केट है, इस वजह से। हाँ। तो वहाँ इतना नहीं है। हाँ। उससे आगे पीछे मॉडल कॉलोनी हर जगह भरपूर है। हाँ। अच्छा, एक सवाल मैं जब भी इस मौजू पर प्रोग्राम करता हूँ तो सबसे करता हूँ वही सवाल आपसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आपका मोबाइल, मोटरसाइकिल
साइकिल गाड़ी जो भी आपकी चीज़ें हैं महफूज रही हैं या कहीं ना कहीं सामना हो गया है? सर हम यहीं पर ही पैदा हुए, हमें पता है कौन सा इलाका सेफ है अच्छा। और कौन सा सेफ नहीं तो आप बचे रहे हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं बाइक क्या चलाता हूँ, मुझे हर इलाके का अच्छा, पता है। बाइक ओके, ऑनलाइन कि- बाइक राइड चलाते हैं जी तो बाइक मुझे राइड। हर जगह का पता है, किस इलाके में जाना है और किस इलाके में किस टाइम जाना है, किस टाइम नहीं जाना, सब चीज़ें हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें बताएं जिस इलाके में हम खड़े हैं इसके अतराफ के कौन से इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर एहतियात करनी है? ये मलिर नदी वाला, मलिर नदी वाला इलाका। हाँ ये मगरिब के बाद थोड़ा वो हो जाता है, खतरनाक है। ठीक, इस बात में कितनी सदाकत है जो कि हमारे पुलिस चीफ कराची के कह रहे हैं कि जराइम की कार्रवाइयों में कमी आई है? कुछ महसूस किया आपने 3-4-5 महीनों में कमी? नहीं सर, कमी समझते हैं ना सर आप? हाँ नहीं है ऐसा कोई महसूस तो मैं ज़रा पुलिस चीफ से भी ये पूछना चाहता हूँ कि कमी उन्होंने कहा किसे, वो लोगों से मालूम करते हैं। जराइम की कार्रवाइयों में कमी आई है, कुछ ऐसा लगा है कि माहौल बेहतर हुआ है या वैसे ही चल रहा है? वैसे ही चल रहे हैं। देखो रोडों का हालात देखो, और जो है ना हमारा 5 छठा दिन है, मैं खड़ा हूँ, मजदूरी नहीं है, काम रोजगार नहीं है। हाँ, क्या चलाते हैं? ट्रक चलाते हैं? ट्रक चलाते हैं, हाँ है। तो ये ज़्यादातर तो मोटरसाइकिल वाले लूट जाते हैं ना, मोबाइल चला जाता है। ट्रक वाले भी लूटते हैं या वो महफूज हाँ, रहते हैं? ट्रक वाला भी लूटते हैं ना, क्यों अच्छा, क्यों लूटते हैं? आप लोगों को भी रोक लेते हैं? हम लोग उससे गाड़ी छीन लेते हैं पूरा। हम लोग स्टाफ से 4-5 दिन पहले एक शेजोर गैब हो गया, ड्राइवर के ऊपर डीडी रख के और लेके गया। लेकर गए? कौन सा इलाका था? इलाका टाटा था। ठट्टा? हाँ हाँ अच्छा, टट्टा। कराची से बाहर का इलाका कराची था। से बाहर का। कराची का कौन सा इलाका ऐसा है जो कि आप समझते हैं कि बहुत खतरनाक है, वहाँ पे ट्रक महफूज नहीं है? नहीं, कराची में तो महफूज होता है, मगर जो है ना ये तंग करना होता है। हाँ। कभी बोलते हटा लो, कभी बोलते कड़ा कर दो। हाँ, नहीं मैं छीना झपटी के हवाले से पूछ रहा हूँ। मोबाइल लेना, गाड़ी छीनना, ये कौन सा इलाका है कराची का? इसके बारे में मालूम है? इसके बारे में हमारे इसके बारे में मालूम नहीं है। अच्छा भाई, अगर ठट्टा या धाबेजी बदीन की बात करें तो वो तो कराची नहीं है ना, तो उसकी जिम्मेदारी कराची पुलिस चीफ की नहीं है। हर चीज़ की जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जा सकती। हाँ, उसकी कराची आईजी सिंध की ज़रूर है, क्योंकि वो पूरे सूबे के पुलिस के आला तरीन अफसर हैं। तो हम बड़ा सादा सा सवाल इस वक्त लोगों से ये कर रहे हैं कि कमी आई है कुछ जराइम की कार्रवाइयों में? पैदल जा रहे हैं, अच्छी बात है, पैदल ज़्यादा चलना चाहिए। मेरा सवाल ये कि मोटरसाइकिल कभी खरीदी है? नहीं चलाया नहीं मैंने। अच्छा, मोबाइल फ़ोन है? मोबाइल फ़ोन तो सादा रखा हुआ है। सादा रखा हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी कितनी बेहतर है? जराइम की क्या कार्रवाइयाँ ज़्यादा हैं, कम है? आराम से मोबाइल लेके बाहर निकल सकते हैं फ़ोन पे बात करते हुए? अब आजकल हालात ही कैसे चल रहा है, आपको खुद पता है कि कैसे चल रहा है। अभी इसका तो हम लोग काम पे जाते, काम से आते, घर पे बकाया ये है कि हमारा तो ऐसा अब तक महफूज रहे? बस जो चल रहा है अल्लाह के हुक्म से आप चल अब रहा तक महफूज रहे हैं, आपका मोबाइल और सारी चीज़ें? है। नहीं या कभी आपके सामने आ गए कुछ लोग कि लाओ भाई निकालो? होता है, बहुत होता है। आपके साथ हुआ है? पहले हुआ था मेरे साथ, अच्छा, क्या हुआ था, कहाँ हुआ था? डकैती हो गई थी एक दफ़ा। कहाँ पर सर? ये गोश्त मार्केट के सामने हुआ। मलिर गोश्त मार्केट, मलिर 15। तो असले के जोर पे ले गए आपसे, मोबाइल फ़ोन ले गए? हाँ बस ले गए। पैसे वगैरह भी थे? नहीं पैसे नहीं थे, मोबाइल छीन के ले गए। चलें ठीक है। हम ज़रा मैं दुआ ये करता हूँ कि मुझे ऐसे लोग भी मिले जो कहें मेरे साथ नहीं हुआ है। देखते हैं ऐसे कितने लोग मिलते हैं। अब तक मोबाइल फ़ोन वगैरह महफूज रहा है आपका? नहीं जी, हालात तो ऐसे हैं कि महफूज कोई नहीं रहता मोबाइल वगैरह। हाँ। तो इसलिए हम ऑफलाइन चलाते हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं ना कि हम लोग मोबाइल नहीं रख रहे हैं, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं रख रहे तो हैं। आपके पास कभी आए कि लाओ निकालो मोबाइल निकालो, कभी ऐसा नहीं, हुआ है? हमारे पास नहीं आए, और बंदों के पास आए थे। अच्छा, और मोटरसाइकिल अगर गली में खड़ी कर दी जाए तो सुबह ये गारंटी होती है कि भाई मिल जाएगी? हाँ, ये जब से ये सख्ती हुई है ना, हाँ। जो बेच देते थे कबाड़ियों को, ये हाँ। जब से महफूज है बाइक। अच्छा, हाँ, पहले चोरियाँ हो जाती थी, खुल जाती थी। पुलिस चीफ जो है कराची के, वो ये कह रहे हैं कराची में अब जराइम की कार्रवाइयों में कमी आ गई है। हाँ बहुत आई है, मगर ये मोबाइल वाला काम रुका नहीं है, क्योंकि बाइक के तो पहले गली से उठा के ले जाते थे ना। बाइकें छीनने में कमी आई है आप कह रहे हैं? हाँ, ये तो क्योंकि हम लोग के हमारे एरिया में तो इतनी नहीं है। अब हाँ। आगे का पता नहीं हमें। आगे का पता नहीं। कौन सा इलाका है आपका? ये मलिर। मलिर में कैसा है, सही है या ज़्यादा कार्रवाइयाँ हैं? पता नहीं सर जी, कि अपना कारोबार काम में थोड़ा हाँ, काम में मज़ा नहीं है। हाँ। सब गरीब हुए हैं, कारोबार ठंडा हुआ है, हाँ। बेचारे भी भूख से मर रहे हैं यार। बाइक के मोटरसाइकिल है?
मोटरसाइकिल में ढोल बजाते हैं। अच्छा ठीक है, सिक्योरिटी के हवाले से यार मैं तो सब जगह घूमता रहता हूँ, सिक्योरिटी के हिसाब से तो मलिर बेस्ट है। मलिर बेस्ट है। हाँ, अच्छा तो मलिर में मोबाइल नहीं छीनते? ये तो भाई पूरे कराची का हाल है। अच्छा तो फिर बेस्ट कैसे हुआ? यहाँ पे रात में भी घूमते रहो, दिन में भी घूमते रहो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, और सबसे खतरनाक? खतरनाक लगाया जाए कोरंगी। कोरंगी खतरनाक है, हाँ? वहाँ जाओ तो ये कोई गारंटी नहीं होती कि कौन कब आ जाएगा मोबाइल छीनने। बस वहाँ अरे पे भाई तो ये पता नहीं डिस्ट्रिक्ट है। कोरंगी वाले ज़रा देख लें, हमारे जो पुलिस अफसरान हैं और वहाँ की जो इंतज़ामिया है, कोरंगी बड़ा जो है वो खौफ की अलामत बनता जा रहा है सिक्योरिटी के हिसाब से। मैं एक सवाल सबसे कर रहा हूँ, ये मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है आपने, तो ये महफूज है अब तक या कभी कोई ऐसा हुआ है कि? पास को तीसरा है, अच्छा पहले वाले दो कहाँ गए? वो नजर और न्याज अल्लाह हुसैन जी। स्नैच हो गए? हाँ, कहाँ से? कहाँ से? जगह से अच्छा जी। चले, दो मोबाइल जा चुके हैं। मतलब ये इतनी नॉर्मल बात है कराची के लोगों के लिए कि बड़े वो आराम से बता देते कि भाई दो मोबाइल छिन चुके हैं, ये तीसरा खरीदा है। फोन रखा हुआ है आपने? जी मुराका हुआ है। रखा हुआ है, ज़रूरत की चीज़ है, बिल्कुल इसके बगैर गुजारा नहीं है। बिल्कुल महफूज है अभी तक या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आ गया हो कि लाओ भाई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा नहीं हुआ चलें, शुक्र है अल्लाह का, कोई तो ऐसा बंदा मिला मुझे। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या हालात हैं? उधर तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन हमारा जो है ना हम खुद ही रहते हैं गुलशन बुनेर के साइड पे। ये कहाँ पर है? ये लालाबाद के साइड पे आते हैं, अस्पताल चौरंगी के साइड पे। ये कायदाबाद और इस तरफ? उस तरफ से। अच्छा, तो वहाँ पर ये छीना झपटी की वारदातें ज़्यादा हैं? उधर तो बहुत सारे हुए, लेकिन आज तक अल्लाह का शुक्र है हमारे आपके पास साथ नहीं हुआ। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। हमारा जो पुलिस का महकमा है ना, उसके जो बड़े अफसर हैं कराची के, वो कह रहे हैं कराची में अब जराइम कम हो गया है। अभी ऐसा तक कम हुआ? तो इतना नहीं हुआ, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम लोग सुबह अपने काम पे जाते हैं, शाम को अपने घर पे बाहर। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नाजरीन ज़रा कराची वालों से पूछते हैं कि हाँ, आपका मोबाइल, आपकी मोटरसाइकिल अभी तक आपके पास ही है? क्या जराइम की कार्रवाइयों में कमी आई है? नहीं, बल्कि बड़ी हैं। हमारे पुलिस चीफ तो ये कह रहे हैं कि भाई अब तो वाज़े कमी आई है, अब कार्रवाइयाँ कम हो गई हैं, छीना झपटी कम हो गई है। पुलिस चीफ साहब अगर बग़ैर मोबाइल के निकलें और सादा कपड़ों में किसी भी ऐसे एरिया में आ जाएं, लांडी, कोरंगी या मलिर, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्राइम कम हुए हैं या बढ़े। अगर वो एक सादे कपड़ों में आ जाएं तो वो खुद महफूज रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। अच्छा, कौन सा आपने इन दो तीन इलाकों का जो नाम लिया, यहाँ कार्रवाइयाँ ज़्यादा हैं जी क्या? हाँ, ज़्यादा है। लांडी, कोरंगी, मलिर। तो आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है जी, वो महफूज है अब तक नहीं, या कभी महफूज सामना नहीं है, हुआ? बिल्कुल हुआ। 2 दफ़ा मोबाइल स्नैच हो चुका है। God. भी है अपना बकरा पीढ़ी रोड पे, मलिर में ही आता है बकरा पीढ़ी भी। तो अगर पुलिस चीफ साहब कह रहे हैं, खुसूसन मलिर सिटी पुलिस कह रही है कि जराइम की में यानी कमी। कराची पुलिस चीफ पूरे कराची के जो हेड हैं? नहीं, तो शायद उन्होंने इन एरियाज़ का विज़िट नहीं किया है। अगर वो सादा कपड़ों में विज़िट कर रहे हैं लेट नाइट हाँ। या सन्नाटे के टाइम, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा। जो 2 दफ़ा मोबाइल छिने आपके, जी हाँ, वो कब छिने, किस इलाके से छिने? एक दफ़ा ये बकरा पीढ़ी रोड से मलिर, हाँ। और एक दफ़ा हमारे महल्ले में ही घर के बाहर से मोहम्मद डेरा। चलें जनाब, ये दूसरा ऐसा शख्स है, दूसरा कराची का ऐसा शहरी है जिसके 2 मोबाइल छिन चुके हैं। 5 मिनट के अंदर 2 लोगों से बात की है और दोनों लोगों के 2-2 मोबाइल छिन चुके हैं। तो कमी किस शहरी को महसूस हुई है, कौन समझता है कि जनाब कराची में कार्रवाइयों में कमी आई है, ये भी लोगों से पूछ लेते हैं। जराइम की वारदातों में कमी आई है? आपको लगता है कि अब कराची में अमन हो गया है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कराची में चलते चलते ही पता ही नहीं चलता है क्या हो जाता है। अच्छा जी, मोटरसाइकिल, मोबाइल महफूज नहीं है क्या? मेरा खुद का मोटरसाइकिल 125 मलिर कोर्ट के सामने ले गए। कोर्ट के सामने से? कोर्ट के सामने से ले गए। चोरी हो गया या असले के जोर पे ले गए? नहीं, चोरी हो गया बाहर। चोरी हो गया, ठीक है जनाब आली। अच्छा, ये चोरी एक अलग जो है ना वो कैटेगरी है। हम तो बात कर रहे हैं स्नैचिंग की, और जो डकैत ग्रोह आ जाते हैं और लोगों से मोटरसाइकिल, मोबाइल, पैसा, उनकी 4 व्हीलर गाड़ियाँ वो छीन कर ले जाते हैं,
अगर इन चीज़ों से महफूज रह जाएं आप और अपनी गाड़ी को कहीं लॉक शॉक करके खड़ी कर दें तो फिर वो चोरी हो जाती है। तो चाहे कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, हमारा सवाल सिर्फ वही है लोगों से कि भाई कमी कहाँ वाक़ हुई है, किस कैटेगरी के अंदर मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, चोरी डकैती कहाँ कमी हुई है, वो ज़रा लोगों से पूछते हैं। मोटरसाइकिल रखी हुई है इसके पास है, मेरे इनके पास तो है, वो तो मैं देख रहा हूँ। आपके पास है? नहीं। मोबाइल फ़ोन है एंड्रॉयड? हाँ। महफूज है अभी तक? अभी तक महफूज है। अभी तक 2 बार महफूज है। चोरी हो चुका है। आपका भी 2 दफ़ा हुआ है? आपका भी 2 दफ़ा हुआ है? हम साथ ही होते थे, साथ जॉब पे जाते थे, साथ आते थे। अच्छा, दोनों एक साथ 2-2 दफ़ा लुटे। कहाँ हुई भाई ये वारदात? ये बलोच कॉलोनी का पुल है, हाँ इसके नीचे बिल्कुल हमारा कोई नाइट जॉब थी, सही है, हम ऑफिस में थे, हाँ तो हमारी छुट्टी हुई है कोई सुबह फजर के टाइम पे 5 साढ़े 5 के टाइम पे। हाँ तो उस टाइम पे हम जब आए हैं, हाँ। दोनों दोस्त हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक ही जगह जॉब करते हैं? हाँ, एक ही जगह जॉब चलें। करते हैं, साथ पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो दोस्ती में कुर्बानी देनी पड़ गई। हाँ, वो बहुत बुरी देनी पड़ गई हैं? 8-7 लड़कों की कुर्बानी थी वो, माय गॉड, एक साथ लुटे सारे इज्तिमाई तौर पे? इज्तिमाई तौर पे। बाकायदा हमारे बैग से उन्होंने किताबें भी नहीं छोड़ी हमारी, वो पूरा बैग ही ले गए साथ। बैग इवन के पानी की बोतल हमारे हाथ में थी, वो भी नहीं छोड़ी। सब ले गए? अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोबाइल कितनी मालियत का होगा आपका? मेरा उस वक्त जो मालियत था वो 47,000 का। और आपका सर? मेरा अराउंड था 40-45 का। और दूसरा वाला? वो जो उस लड़के का था उसका अराउंड आप लगा लें 2 लाख रुपए की वारदात। 2 लाख रुपए की वारदात हो गई है आप दोनों के साथ? और वो कैश अलग थे, एक के बैग में को 38,000 कैश माय था। गॉड, तनख्वाह उसकी वगैरह सैलरी होगी? थी, वो सैलरी थी उसकी। हाँ। मेरे जेब में को 3-4 हज़ार थे, इसकी जेब में को 3-4 हज़ार थे, और भी लड़के इस तरीके से, यानी कि वो अच्छी खासी 3-3.5 लाख रुपए की चोरी वारदात हो गई थी। पुरानी बात है ये, 5-6 साल पुरानी नहीं बात है? नहीं 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 नहीं, थोड़े टाइम पहले की बात है। कितना? साल भी नहीं हुआ है, साल भी नहीं हमारे हुआ? को जॉब छोड़े वहाँ से साल भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि जो हमारे कराची के पुलिस चीफ है ना, जो आला तरीन अफसर हैं, वो कहते हैं कराची में अब जराइम में कमी आ गई है। जराइम में कमी नहीं। अग्री करते हैं उनकी बात से? देखने को तो नहीं हमें मिलती है। हाँ। अभी अगले दिन का ही वाकया, मैंने वीडियो देखी है हमारे उधर फुटबॉल ग्राउंड के पीछे, वो बंदे ने बाइक ला के घर के सामने खड़ी की है, तो उसके पीछे आ गए और उसकी बाइक ले गए। वो बेचारा गेट से अंदर नहीं हुआ अभी। अच्छा, वहीं से दरवाजे से ही बाहर पिस्टल दिखाकर? कमी आई है? कमी तो नहीं है, ज़्यादा हुए हैं या उतने ही चल रहे हैं? वही चल रहा है जो चलता हुआ आ रहा है ना, उस तरीके से। अच्छा, कराची के सबसे ख़तरनाक इलाके बता दें जहाँ पर आपको लगता है कि भाई यहाँ तो मोटरसाइकिल नहीं ले जाना, नई गाड़ी, नया मोबाइल ले जाना खतरे से खाली नहीं है? कोई अभी तक लगता नहीं कोई अभी ऐसा कोई एरिया हो। हर जगह ही है, जहाँ जाओ आप हर डरना ही है, जगह? हर जगह डरना पड़ता है। आप रात के टाइम पे आप महफूज नहीं हो। हाँ। अब हमारा तो जॉब ही हमारी नाइट की है। आप ये सोचो कि मेन शाहराह पे हमारे साथ जब वारदात हो सकती है। ये COD स्कूल के पास से। वहाँ तो हसास इदारों के वो बने हुए हैं, दफातर हैं, इदारे हैं। COD स्कूल के पास से इसी साल फरवरी को हाँ। अपना कोई 14 तारीख की बात है, हाँ। मेरा मोबाइल 16 तारीख को हाँ। मेरा मोबाइल गया वहाँ से, और COD स्कूल के बिल्कुल पास बाहर से मेरा गया, और वहाँ मैं पंचर लगवा रहा था भाई। आखिरी सवाल आप दोनों से, बल्कि सवाल नहीं है, एक मैसेज दे दें। कराची के नौजवान हैं ना, आप यूथ हैं, एक मैसेज दे दें हमारी हुकूमत को और पुलिस महकमे को। क्या मैसेज है आपका बतौर यंगस्टर, बतौर स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट और एज अ यंगस्टर भाई सिंपल है, आप जहाँ नफरी करते हैं ना, तो नफरी को प्रॉपर रखें अपनी बस। अच्छा। क्योंकि जहाँ हमारी बलोच पे वारदात हुई थी, उससे कोई, मैं बोलता हूँ ये पंप से ज़रा सा आगे रख दो और ये हमारी वारदात हो रही थी यहाँ, तो उनको कोई वो नहीं था, हाजिर दिमागी नहीं थी कि उनके पास कि भाई यहाँ भी कोई वारदात हो सकती है। ओके। तो ये थोड़ी सी हार्द दिमागी होना, ऑन ड्यूटी थे, मोबाइल लगी हुई थी वहाँ पे, और वो उस टाइम पे मेरे सर पे चैम्बर था, और एक बंदा सामने मोबाइल अपना पिस्टल लेके, नहीं 2 बंदे हमारे ये ऊपर थे, चंद और चंद कदम के कदम फासले के पे वो फासले खड़े पे हुए मोबाइल थे? थी, यानी उनको कि पता भी नहीं चला? नहीं पता चला। उनको पता नहीं चला, या आपको लगता है कि वो उस तरफ आए नहीं? कुछ नहीं कह सकते भाई, ये तो अल्लाह ही जानता है, किसी की इंटेंशन को जज नहीं किया जा सकता। बहरहाल नफरी बढ़ाई जाए, नफरी बढ़ाने से शहर में जराइम कम हो जाएगा। 38-40 हज़ार की पुलिस है अभी कराची इस में। मुल्क में वो पुलिस को तो छोड़ा है, जराइम है, इसको रखें। हाँ। ये भी है ना, हाँ। जुर्म तो हो रहा है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आए दिन डकैती, चोरी, वारदात, सारे माफिया इधर घूम रहे, सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। हाँ। शराब बिक रही है, गुटखा बिक रहा है, मावा बिक रहा है, हर काम हो रहा है। हाँ। अभी अतिया अस्पताल को ले लें, मेरा इन्होंने ऑपरेशन करा, इसका भी बड़ा गरक कर दिया, मैं जा रहा हूँ अभी अतिया। देखिए इस मुल्क में सारे माफियाज बैठे हुए हैं, क्या कर सकता हूँ। हमारे जो पुलिस का महकमा है वो कह रहा है अब जराइम में कमी आई है थोड़ी। नहीं, कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि सरपरस्त तो वही कर रहे हैं ना उनको।
प्रोटेक्ट वही करते आप हैं। समझ रहे हैं पुलिस कर रही है। जाहिर सी बात है, जब वो पकड़े जाते हैं फिर छूट जाते हैं, फिर आ जाते हैं, तो और कौन कर सकता है? अगर वो छूट जाते हैं तो ये तो फिर अदालतों का मामला हुआ ना। पुलिस पकड़ रही है तो अपना काम तो पूरा कर रही है। वो तो अदालत तक तो पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले ही छूट अच्छा, जाते हैं, उससे पहले ही मुका हो जाता है। अच्छा। सबको पता है यार, आपको भी पता है, अभी हाँ। माइक लेके खड़े हो, इसको पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर जी शऊर को पता है। हर जी शऊर को चले पता है। ठीक है। मैसेज क्या है कराची पुलिस के लिए? कराची की पुलिस के लिए कि भाई अपने ईमानदारी से काम करे और लोगों को भी सुधरना चाहिए। हम लोगों को क़यामत करीब है बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करम फरमाए, हम इंसानियत से हट गए। बुजुर्गों का कुछ ख्याल करते हैं ये डकैत चोर? कोई किसी या का किसी को नहीं देखना, औरत है बुजुर्ग है क्या है? कोई भी नहीं, XYZ उनको अपने उससे बिल्कुल बेहिस माशरा है। या आपके पास भी कभी आ गए कि भाई लाइए निकालिए मोबाइल? 5-6 बार हुआ है। माय गॉड, 5-6 बार तो ज़्यादा हो गया भाई। ज़्यादा हो। कौन कौन से इलाकों में हो गया? कायदाबाद पे हुआ है, दाऊद चौरंगी पे हुआ है, पीछे ग्राउंड में हुआ है, मलीर और एक घर के पास हुआ है, वो कहाँ है? ये अनवार इब्राहिम वो भी मलीर ही लगता है? मलीर ही लगता है। अच्छा, और मतलब इसी अतराफ में? हाँ, ये मतलब जहाँ आना जाना जहाँ है ना, आपका घर है, जहाँ आपका आना हाँ, जाना वहाँ है, पर 5-6 दफ़ा मोबाइल? 6 बार हुआ। और एवरेज एक मोबाइल की कॉस्ट क्या होगी जो आप लेते थे? जब पहला छीना उस टाइम पे 40,000 का था, जैसे जैसे छीनते रहे फिर अब 12-15 हज़ार रुपये पे आ गए। अब इससे महंगा नहीं रखते? नहीं भाई, शौक अभी भी है मोबाइल फ़ोन का? शौक तो है लेकिन अच्छा, जो फ्रूट सब्जी बेच रहे होते हैं इन पे तो कुछ हल्का हाथ रखते होंगे चोट डकैत या नहीं? नहीं, आज तक वैसे कोई इस तरह का वाक़या हुआ चले शुक्र है यार, हाथ मिला है। बहुत देर के बाद ऐसा आदमी मिला है मुझे जिसके साथ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। ठेले वालों को छोड़ देते हैं? नहीं, आज तक वैसे वाक़या हुआ नहीं है इस तरह का। अच्छा, बाकी जो दोस्त यार हैं ठेले वाले, फल वाले, सब्जी वाले? तकरीबन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक ऐसा कोई मैंने चलें सुना शुक्र है, और हम चाहते हैं ऐसा हो भी नहीं भाई, किसी के साथ भी ना हो। मगर कराची इस बात का भी विटनेस है कि यहाँ पर फ्रूट और वेजिटेबल तो दूर, जो लोग कबाड़ का काम कर रहे होते हैं उन्हें भी लूट कर ले गए, और उनकी जो दिन भर की फेरी की दिहाड़ी होती है 1000, 1200, 2000, वो भी लेकर चले गए। मैं चाह रहा हूँ मुझे कोई मिले ऐसा जो कहे हाँ भाई मेरा नहीं छीना है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कराची क्या में। हुआ था कब, ज़रा थोड़ा सा बताएं ना प्लीज़। यार बस गली से निकले, बाहर निकल गए, हाँ। आ गए 2-4 बंदे गरीब, दे दिए उनको मोबाइल। पिस्टल विस्टल हाथ में? यकीनन ऐसे ही होगा। कहीं रख देते हैं, दिखाते हैं दूर से, या रख नहीं दी नहीं, पट्टी पे? रख देते हैं, कोई साथ हो उसके रख देंगे या आपके अच्छा। खुद के रख देंगे। तो ऐसे। आपका मोबाइल चला गया, ये एक ही दफ़ा हुआ है? नहीं, 2 दफ़ा 3 अच्छा, ये दफ़ा, 2 दफ़ा मेरे ख्याल से। 2 दफ़ा हो चुका है। मालियत क्या होगी दोनों दफ़ा मोबाइल की अंदाज़न? 25-30 हज़ार होगी ज़्यादा। मतलब 50-60 हज़ार के मोबाइल चले गए? हाँ, वॉलेट वगैरह भी? वॉलेट वगैरह भी या कार्ड वगैरह जो होता है सब चले। अच्छा, फिर वो एक अलग परेशानी है, NIC बनवाओ, फिर आप ख्वार हो जाओ। वो तो शायद मोबाइल के 20 हज़ार से ज़्यादा की ख्वारी है ना? ख्वारी ऐसा ही- ज़्यादा है, बाकी मालियत की तो क्या ही मालियत बात तो होती कम है। है। हाँ। अच्छा, ये हमारे पुलिस चीफ साहब जो हैं कराची के, वो कह रहे हैं अब कमी आ गई है जराइम की वारदातों में। शायद होगा कोई पेज वेज पे, कोई अखबार में कमी आ रहे होंगे, लोग तंग आ जाते हैं, जाहिर सी बात है, कितने ही रिपोर्ट करेंगे वो। अच्छा, इस वजह से कमी आई ओए है। होए होए, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठा। आप ये समझ रहे हैं कि ये कमी इसलिए वो कह रहे हैं कि लोगों ने रिपोर्ट करना छोड़ दिया है? छोड़ दिया है, क्योंकि लोग दिल बर्दाश्त हो गए, वो क्यों बार बार रिपोर्ट कर आपने दोनों दफ़ा रिपोर्ट की? नहीं, वजह बताएं। ज़रूरत नहीं होना। पेश आई, मैंने बोला होने ही टाइम कुछ वेस्ट करना नहीं। अपना। टाइम वेस्ट है। मैं बाइक अभी चोरी हुई है मेरी, आपकी बाइक भी चोरी? कज़न की अच्छा, चोरी हुई है। मैं cousin- गया हूँ यहाँ पे थाने, हाँ, बाहर बैठा रहा कोई आधा 1 घंटा, उसके बाद रिपोर्ट लिख रहा है, अच्छा हो गया तो आपको बता देंगे। हमें बस। पता नहीं होना, कोई गलत जगह इस्तेमाल ना हो, इसलिए हम दे देते हैं रिपोर्ट वगैरह जो भी। और ये तो बड़ा एक ये ऐसा सवाल है जो कि मैं अब ब्रेक के बाद मैंने करना दूसरा सवाल था, पर अब मैं ये वाला सवाल करूँगा, और जो जिस सवाल का मैंने जिक्र किया था वो हम प्रोग्राम के अख्तामी पार्ट पे करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। फ़ायदा होता है अगर मेरा मोबाइल छिन जाए, मेरा माइक छिन जाए, मेरा कैमरा छिन जाए, खुदा ना खास्ता, पुलिस में रिपोर्ट कराऊँ, मिल जाएगा? पुलिस अगर काम करेगी तो मिल जाएगा, नहीं करेगी तो नहीं मिलेगा। हाँ, 1 साल हो गया फ़ोन कुछ नहीं मिला हमारे को। 2 क्या फोन चोरी हो गए। क्या चोरी हो गया था आपका? मोबाइल चोरी हुआ है, बाइक चोरी हुई है, अभी होंडा बाइक चोरी हुई है। अच्छा, हफ्ते पहले यार, बाइक ये तो बड़ी महंगी मिली नहीं। महंगी है बाइक। 2 लाख रुपए की बाइक है, 2 लाख रुपए की बाइक है खाली। 2 लाख रुपए की? हाँ। कितना अर्सा हुआ चोरी हुई है? परसों तो चोरी हुई है। अच्छा, तो कौन से थाने में आपने रिपोर्ट करवाई? अभी तक तो पता नहीं, रिपोर्ट फायदा नहीं होता, फायदा नहीं होता, नहीं करवाई आपने? FIR नहीं करवाई? फायदा ही नहीं होता चलाने का। यार 2 लाख की मोटरसाइकिल FIR तो कटवाएं। हमारे फ़ोन चलेगा लाभ 80,000 के, कुछ नहीं हुआ, अभी क्या मिलेगा? हाँ, FIR 2 लाख की मोटरसाइकिल की FIR नहीं कटवा रहे हो यार कुछ?
आपको 400-500 रुपए देने पड़ जाएंगे खर्चे के। 20 साल की उम्र में, अब मेरा ख्याल है शायद बाहर तो ये 14-15 साल की उम्र में निकलना शुरू हुए होंगे ना, तो 5 साल के अंदर 3 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल के फायर, ये सब ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अच्छा, इनकी अभी अभी हालिया एक और मोटरसाइकिल गई है 5 साल के अरसे के अंदर। बहरहाल ये सूरत हाल है। तो मुझे तो अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपका मोबाइल चोरी नहीं हुआ है तो आप कराची वाले नहीं हैं भाई। ये FIR तो इन्होंने कटवाई है मोबाइल फ़ोन की, तो वो FIR कितनी काम आ रही है ये सवाल हम लोगों से कर रहे थे। मैं तो अभी सवाल ये कर रहा था कि भाई FIR कटवाते क्यों नहीं है, तो इन्होंने तो कटवाई है, FIR जमा करवाई है। तो ये रहा मोबाइल का डब्बा, यादगार के तौर पे इन्होंने रखा हुआ है और ये इसके अंदर FIR है। अच्छा, ये कितने का मोबाइल था? 45,000 किस्तों पे लिया था। मोबाइल का शौक है इसका मतलब है आपको, है? अच्छा वाला मोबाइल रखने का। ठंडा हो गया, अब नहीं रखते? नहीं। अब कौन सा रखा है? ये बज रहा है 45,000 के मोबाइल से 4500 के फ़ोन पर आ गए। ये फोन भी किस्तों वाले का ही आ रहा है। अच्छा, किस्तों जो चोरी हुआ है उसकी किस्तें भरनी है? हाँ, ये देख भाई, कितने दिन हो गए इसको चोरी हुए हुए? अभी सॉरी, चोरी कह रहा हूँ, डकैती हुआ है इसको मेरे ख्याल में ईद के तीसरे दिन। अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। हाँ, ईद के तीसरे दिन एक भाई का चोरी हुआ था। हाँ। वो भी 45,000 का, दोनों ने इकट्ठे ही लिया था। उसका हफ्ता हुआ है। हाँ। ये मैंने समझ लो तोहफा रखा हुआ है, ये फायरें पड़ी हुई है मेरे। हाँ। अच्छा जनाब आली, मैं जिससे बात कर रहा हूँ ना, मुझे एक ही कहानी सुनने को मिल रही है। FIR कटवाने से फ़ायदा होता है? अगर मेरा मोबाइल चोरी हो जाए FIR कटवाऊँ नहीं कटवाऊँ? बिल्कुल FIR कटवा साहब, पहले फुर्सत फ़ायदा होता है। बिल्कुल ये लोग कह रहे हैं कि अब तो हमने कटवाना भी छोड़ दिया। वो गलत कह रहे हैं, उनको शऊर नहीं है। कटवानी चाहिए। हाँ, कटवानी चाहिए। अपनी कम से कम आप रिपोर्ट दर्ज करवाएं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, 100%। अब तक आप महफूज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई आया तो नहीं? कोई भी नहीं आया। भाई मोबाइल निकालो, पैसे निकालो। आपके जानने वालों के साथ? मैं SSP ऑफिस में होता हूँ। अच्छा, तो ये किसी के माथे पे तो नहीं लिखा? मुझे तो अभी एक नौजवान ये कह रहा है कि अगर कराची पुलिस चीफ वो सिविल कपड़े पहन के रोड पे आ जाए तो शायद उनको भी लूट लिया जाएगा। तो बहरहाल सूरत हाल क्या है ये तो आवाम ही बता सकता है। कराची महफूज शहर है? नहीं सर, है महफूज? नहीं। आप कह रहे हैं आपको डर नहीं लगता? हाँ, डर ना लगना अलग बात है, मगर महफूज नहीं है। बिल्कुल। हमारे पुलिस वाले कह रहे हैं कि जराइम जो है वो अब कम हो गया है। हमारे कराची की पुलिस मिली हुई है। अच्छा जी, मोबाइल खड़ी हुई है 10 किलोमीटर के दूरी पे। हाँ। मेरे से वारदात हो गई है, मेरे मोबाइल भी ले गए, पैसे भी ले गए। कहाँ की बात है? ये हाईवे पे। हाईवे पे? कितनी पुरानी बात होगी? ये अभी 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन। जो ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि हालिया जो बयान है पुलिस चीफ का कि कमी आई है, तो कब कमी आई है? हालिया कौन से 2-4 महीने में? साल भर की बात कर रहे हैं? 15 साल 10 साल को वो हालिया समझ रहे हैं? अच्छा, फिर भाईजान मैं तकरीबन 10 मीटर आगे गया हूँ, पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई है। मैंने कहा सर वो सामने बाइक वाले जा रहे हैं, मेरा मोबाइल और मेरे पैसे लेकर जा रहे हैं। पुलिस वालों को नजर आ रही थी वो बाइक? बिल्कुल आ रही है नजर उनको। ठीक है। तो बोलते हैं बेटा अब वो तो निकल गए। अच्छा, अब कुछ नहीं हो सकता? अब नहीं हो सकता। वो मोबाइल चलने वाली नहीं थी क्या? प्लास्टिक की गाड़ी थी? नहीं, उसके अंदर टायर लगे हुए नहीं लगे थे, हुए खाली थे? अच्छा, खाली थी। ठीक है। बगैर वो टायरों के ना पुलिस वाले गाड़ी चला रहे हैं अच्छा, आजकल। तो वो उनसे हिलने की वहाँ से जहमत नहीं हुई उन्हें? नहीं, उनके हाथों में हिम्मत नहीं थी ना। हिम्मत। अब मेरा सवाल सुनिएगा, मोबाइल छिन गया, ठीक है जी, वारदात हो जाती है। बिल्कुल। FIR कटवाऊँ अगर मैं, वापस मिल जाता है मोबाइल मेरा? नहीं मिलता। FIR कटवाने का फ़ायदा है? कोई फायदा नहीं है। आपका अगर खुदा ना खास्ता मोबाइल, एक फायदा है FIR कटवाने वो का। क्या है? वो ये है कि कुछ टाइम पहले मेरा बेटे से मोबाइल छिना था। हाँ। उसकी मैंने मुबीना टाउन थाने पे FIR कटवाई थी। हाँ। और पुलिस वाले ने मेरे को बोला कि भाई 3000 रुपये दो। FIR के? FIR के नहीं। हाँ। कि हम आपका मोबाइल आपको ढूंढ के एक्टिवेट करके देंगे। ओए होए, अच्छा। और सिम बंद नहीं करवाना। हाँ। हमने सिम बंद नहीं करवाई और पता तब पड़ा 1 महीने बाद आर्मी वालों ने मेरे को अरेस्ट कर लिया, घर के अंदर आ गई। उसकी वजह? उसकी वजह यह कि वो मेरा मोबाइल और मेरी सिम किसी वारदात में पकड़ी गई। तो पुलिस वाले का मशवरा गले पड़ गया? गले पड़ गया। तो मैं जब वहाँ गया, हाँ। तो उन्होंने इंक्वायरी की है, वो किया। मैंने कहा सर मैंने तो FIR कटवाई हुई है फिलाने थाने पे। उन्होंने कहा FIR तो कटी नहीं है। हाँ, कटी हुई थी। कटी हुई थी?
अच्छा। और रेंजर्स वाले वहाँ पहुँचे थाने पे। हाँ। उस हेड कांस्टेबल को लेकर आए। हाँ। बोले भाई आप चाचा को जानते हो? बोले हाँ। हाँ। बोले चाचा ने एफआईआर कटवाई है? बोले हाँ। बोले आपने इसको क्या मशवरा दिया? उसने बताया ये मशवरा दिया। उन्हें बताया भाई मैंने सिम नहीं बंद करवाने का इसलिए आप मशवरा ये दिया। कहते हैं कि एफआईआर कटवा लेनी चाहिए। जी। आखिरी सवाल ये है, ज़्यादातर लोग कराची में एफआईआर कटवाते हैं वारदात की या नहीं? क्या बोलते हैं छोड़ो कौन ख्वारी करे? लोग बोलते हैं छोड़ो, लेकिन मैं कहता हूँ एफआईआर कटवानी चाहिए। लोग बोलते हैं छोड़ो लेकिन कटवानी चाहिए। तो अभी जो आदाद शुमार हमारे पास आते हैं शायद ये मुकम्मल नहीं होते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम के टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, कुछ मैसेजेस लोगों से लेंगे और मैं वो सवाल ज़रूर करूँगा कि मोबाइल फ़ोन छिन जाना या मोटरसाइकिल छिन जाना तो एक हादसा लम्हे भर का है, मगर इस सब के असरात कितनी देर तक रहते हैं उस शख्स के ऊपर, ये जानने की कोशिश करेंगे। कुछ आदाद शुमार पुलिस जारी करती है हर महीने हर साल कि भाई इस अज़ला में इतने मोबाइल छिने, इतनी गाड़ियाँ छिनी हैं। वो आदाद शुमार आप समझते हैं सही होते हैं? तमाम तर जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं हर बंदा रिपोर्ट करवाता है, हर बंदा एफआईआर करवाता है? नहीं, एफआईआर नहीं कराता वो बंदा, वो भी जाए तो थाने में फिर वो और परेशानी में बेचारा मुब्तला हो जाता है। इसका मतलब जो आदाद शुमार पुलिस देती है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के बस यार चल रहा है कराची, अभी क्या करें, इतनी महंगाई, जितनी महंगाई होगी, गुर्बत होगी तो ये चीज़ें आम होंगी। ये बात भी। कभी एफआईआर कटवाई है आपने? अभी तक तो नहीं कटवाई ना, अभी तक गया है यार। अच्छा, एफआईआर कटवानी चाहिए? कटवा लेगा तो बंदे की नहीं अच्छी बात होती है यार, एहतियाती। मोबाइल या बाइक वापस मिल जाती है एफआईआर कटवाने से? बस ये 100 में 10 मिल जाती हैं। 100 में 10? 100 में 10 बहुत कम रेशो है। एफआईआर सब लोग कटवाते हैं आपको लगता है? जिसका मोबाइल छिनता है, जिसकी मोटरसाइकिल छिनती है? एफआईआर कटवाते तो हैं लेकिन कटवा के फ़ायदा भी नहीं है। अच्छा, नहीं एक तो बात यह है कि कटवाते हैं, 10 बंदे खड़े हों, 10 का मोबाइल छिने, 10 के 10 कटवाते हैं या बोलते हैं बस अब छोड़ो यार चलो? नहीं, 10 के 10 तो नहीं कटवाते। कितने कटवाते होंगे? 10 एक आधा कटवाता होगा। बस मतलब 10 में से एक आधी कटवा रहा है तो फ़ायदा कुछ है नहीं ना। हाँ, क्या होगा एफआईआर कटाने? कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं आपका मिलता। मोबाइल, रिक्शा, मोटरसाइकिल महफूज है अब तक? हम लोग खुद महफूज नहीं है, हमारा रक्षा मोटरसाइकिल कहाँ से महफूज है? हम वैसे ही पकड़े जा रहे हैं हम तो रोडों पे। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस के हाथों? हाँ, वैसे ही हम लोग परेशान हैं आजकल। खुदा ना खास्ता खाकम बदहन कभी मोबाइल तो नहीं छिना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है आज तक के तो नहीं हुआ ऐसा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई आया और रास्ते में रोकने की कोशिश की हो? ऐसा तो हुआ है लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी बात है। और कराची वाले बचे ही रहे, महफूज ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। एफआईआर कटवानी चाहिए अगर मोबाइल चोरी हो जाए? नहीं कटवानी चाहिए। क्यों सर? एफआईआर कटवानी चाहिए अगर कोई चोरी हो जाए, डकैती हो जाए? रिकॉर्ड तो रहे ना यार। हाँ, रिकॉर्ड तो रहे कि अभी हमारे साथ बड़ा नुकसान हुआ है। आपको लगता है लोग कटवाते हैं या छोड़ देते हैं बस छोड़ो यार अब कौन कटवाए? लोग डरते हैं, नहीं कटवाते। क्यों? वो डरते हैं कि सारे पुलिस के चक्कर इतने हो जाएंगे, चक्कर पे चक्कर तो हो गया चक्कर, नौकरी करें या वो करें काम करें, तो इस वजह से वो नहीं कटवाते। नहीं कटवाते? हाँ। अच्छा, तो अगर एफआईआर लोग नहीं कटवा रहे हैं तो फिर सही हमारे पास डेटा भी जमा नहीं हो सकता कभी भी? वो अपनी जगह सही है यार, भाई डेटा तो वही जमा होगा ना जिसकी कंप्लेन होगी। अलफला थाने की हदूद में अगर 50 मोबाइल छिने और कंप्लेन 10 की दर्ज हो तो बाकी 40 का तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये बात तो है, मगर लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए कि एफआईआर कटवाएं ताकि आइंदा उनके लिए काम हो, फिर वो एक रास्ता बंद हो गए चोरी का। हाँ, जहाँ पकड़ा जाए उसका नंबर भी होता है ना मोबाइल के अंदर। जी सब कुछ होता है। तो वो नंबर अगर वो पहुँच जाएगा तो चोरी पकड़ा जाएगा। अभी जैसे कि एक तादाद आई है 4000 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। हाँ। अगर हर बंदा एफआईआर कटवाने लगे आपको क्या लगता है इस तादाद में इजाफा हो जाएगा, कमी हो जाएगी? नहीं, कमी तो होगी जाहिर है। अब लोगों को पता चलेगा यार वो एफआईआर भी कट गई है, पकड़े गए तो अंदर हो जाएंगे, तो जाहिर है कमी तो होगी। नंबर्स तो बढ़ जाएंगे ना पर? हाँ, मगर वो तो बढ़ जाएंगे, मगर एक चोरी का जो पेंडेंट है वो चल रहा है। अच्छा, उसका आप भूल जाएंगे, वो शायद रुक जाए, वो नहीं रुकेगा। मेरा एक सवाल ये भी है जो मैं सबसे कर रहा हूँ, आपका मोबाइल गाड़ी अब तक महफूज रही है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह का। चलें जी,
पिछले प्रोग्राम की बनिस्बत कुछ एक दो लोग मुझे ज़्यादा मिले हैं जो अब तक महफूज हैं। अब तक आप महफूज रहें? जी बिल्कुल। चलें, शुक्र है अल्लाह का। मगर इस तरह की खबरें हम सुनते रहते हैं। जी जी। आपको लगता है कि उसका जो इम्पेक्ट होता है, जो उसका असर पड़ता है, वो फिर काफ़ी देर तक लोगों पर कायम रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। ज़हनी सेहत मुतासिर होती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। आदमी परेशान होता है, मोबाइल गुम हो जाए, उसके नंबर होते हैं, हाँ। उससे सारा हर डेटा होता है, हर चीज़ होती है, इसलिए वो परेशान हो जाता है। खौफ भी तो तारी हो जाता है ना, असला सामने देखकर, मौत को सामने देखकर। बिल्कुल बिल्कुल सही। जो आपका रिहायशी इलाका है जी, वहाँ सूरत हाल क्या है सिक्योरिटी की इस वक्त? मोबाइल फ़ोन महफूज है, मोटरसाइकिल महफूज है? हाँ शुक्र है अल्लाह। कौन सा इलाका है ये? मलीर जो है वहाँ पे मलीर जो है ये जामे मिलिया के पास। जामे मिलिया के पास, अच्छा, जहाँ पर हमारे थाना भी है, हेडक्वार्टर भी बना हुआ है। जी जी जी। तो शायद उसकी वजह से महफूज उसकी है। वजह से महफूज। बाकी कराची की क्या सूरत है? बाकी बस चल रही है कराची। हमारे पुलिस चीफ तो कह रहे हैं कि जराइम की वारदातों में कमी आ गई है। बस कमी जहाँ कम है वहाँ कम है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा है। अच्छा, कहाँ से मोबाइल ले गए? वो तो नीपा से लेके नीपा से ले गए। तो जब वो तो लम्हे भर की कार्रवाई होती है ना, बस पिस्टल दिखाई और ले गए, उसका इम्पेक्ट कब तक रहता है एक शख्स पर, आपके मेरे जैसे आम आदमी पर? अभी तक है, अभी तक खौफ रहता है? अच्छा खासा। ऐसा ही है ना, खौफ रहता है ना सर? मेरा दामाद है ना। अच्छा, मेरे 12 मोबाइल गए हैं मेरे। हाँ, 12 मोबाइल मेरे छीने गए हैं। कितने? 12 मोबाइल? जी जी। सर ये कोई उन्होंने आपको देख लिया है, टारगेट बना लिया, क्या मसला है? इस जगह पे छीना गया है। हाँ। कैदाबाद पे, गाँव चरंगी पे, काला बोर्ड पे, बड़ी हाइट पे, अंदर खोखरा पार में। 6 जगहें तो आपने मुझे अभी गिना दी हैं। 12 मोबाइल आपके छिने? जी। सब सॉरी 8 छिने, 4 गिरे। 4 गिर गए? हाँ, 8। 12 मोबाइल का चले, वो जो 8 है, हाँ। उन 8 की मालियत अंदाजन क्या होगी सबकी मिलाकर? शुरू में गिरे से उनको तो 2-3 हज़ार के थे। ठीक है। लेकिन अभी जो रिसेंट गिरे हैं वो तकरीबन 25-30 से कम नहीं से। मतलब लाखों में चली गई है बात, ऐसा ही है? कर्जा लेके मोबाइल लिया, क्योंकि मोबाइल अभी ज़रूरत है, अभी हर घर की ज़रूरत है। और हैं भी बहुत महंगे। हैं भी महंगे। एक वक्त में तो 50,000 नहीं होते ना बंदे के पास के फ़ौरन फ़ोन खरीद ले। हमारे जो पुलिस के चीफ हैं वो कह रहे हैं अब कराची में जराइम कम हो गया। ये कहने की बात है, सिर्फ कहने की बात। ज़्यादा हो गया भाई। हाँ, ज़्यादा हो गया? अभी रिसेंटली तो इनसे पैसे छीने गए 2.5 लाख। ये तो आप बता ही नहीं रहे। अच्छा, भूल गए? इतनी वारदातें हुई है कि अब वारदात ही याद नहीं है ऐसे? हाँ जी। 2.5 लाख रुपए? जी। मॉडल में महीना भी नहीं हुआ मॉडल में। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि FIR कटवानी चाहिए और आपने कटवाई? नहीं, लास्ट टाइम हमारी बाइक गई और मैंने FIR कटवाई, चक्कर लगवा के मुझे ये करो, ये फॉर्म लेके आओ, वो लेके आओ, कुछ भी नहीं हल हुआ। मोटरसाइकिल नहीं मिली? नहीं मिली। चक्कर भी लगवाए? चक्कर भी बहुत लगवाए। उसके बाद वाली वारदात में? उसके बाद मैं खुद नहीं, मैं किसके नाम को कटवाया FIR? हाँ, छोड़ो, कौन कटवाए? कौन खुआरी कर रही तुम? ठीक है जनाब आली, ये सूरत हाल है कराची शहर की। FIR कटवाने से फ़ायदा होता है? नहीं होता, कुछ भी नहीं होता भाई। मेरी खुद 25 मॉडल गाड़ी गई है 125। ओए तो बड़ी महंगी है। क्या करें? कितने की थी? 2,50,000 रुपये की। 2.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल और मोबाइल भी गई है, विलाशाबाद वाली नद्दी से गई है। FIR नहीं कटवाई? FIR कटवाई है, कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। कितना टाइम हो गया? पिछले मंथ गई है, जून में। अच्छा, तो पिछले महीने आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है और इन्हीं महीनों में जराइम में कमी आई है, ऐसा पुलिस कह रही है। हमें तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, अभी तक के कोई हालात नहीं दिख रहे। ऐसा लग नहीं रहा। ठीक है भाई, कमी आई है या नहीं आई है, ये तो आज के प्रोग्राम में जो हमने कराची के शहरियों से बात की है, इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए आपको भी, कराची के पुलिस के महकमे को भी। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लोगों की राय बता रही। हाँ, मगर कराची शहर में एक बात यकीनी है और वो ये है कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो एहतियात करना आपका अपना काम है, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी इलाके में पूरे शहर भर के अंदर कहीं भी जराइम पेशा अफराद आपके सामने आ सकते हैं। पुलिस की कारकर्दगी कैसी है कैसी नहीं है ये पुलिस भी बेहतर जानती है और कराची के अवाम भी। जो आदाद शुमार दिए जाते हैं पुलिस की जानिब से वो हतमी नहीं होते और जनाब आली वो एक्यूरेट भी नहीं होते। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि कराची शहर में लोग FIR कटवाने को ही तरजीह नहीं देते।
इसकी वजह ये नहीं है कि वो FIR कटवाने को गलत समझते हैं, इसकी वजह ये है कि वो उनका ये कहना है कि FIR कटवाने के बाद परेशानी पे परेशानी होती है, पुलिस थानों के चक्कर लगवाती है और इन तमाम तर चीज़ों के बाद रिकवरी का जो रेशो है वो इंतहाई कम होता है। तो जो आदाद शुमार हमारे पास हैं शायद वो शहर भर में होने वाली जराइम की कार्रवाइयों के आधे से भी आधे हैं। उम्मीद करते हैं कि आवाम अपना रोल प्ले करें, अपनी कंट्रीब्यूशन करें, कंप्लेन दर्ज करवाएं, जो आदाद शुमार एक्यूरेट आएँ और फिर उन एक्यूरेट आदाद शुमार पर एक्यूरेट एक्शन भी हो ताकि जराइम में वाक़अतन कमी आ सके। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हो।